देखो, जितना पागल हम लोग को ये बैंक वाले बनाते हैं, इससे ज्यादा पागल दुनिया में और कोई नहीं बना रहा। ये जो बिलियंस और ट्रिलियंस मनी दुनिया में अवेलेबल है, हम लोगों को ऐसा लगता है इतना मनी एक्चुअली अवेलेबल है ही नहीं जितना बैंक वाले दिखाते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। हम लोग आज डिकोड करेंगे बैंकिंग बिजनेस को, क्योंकि बैंक हम लोग को कैसे पागल बनाता है। लेट्स एग्जाम्पल कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, तो मैं इस पैसे को आगे चलकर एक बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। लेट्स से मैं एसबीआई बैंक में इस पैसे को डिपॉजिट करता हूँ, और बैंक को पता है क्योंकि मैंने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया है, तो मैं पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ करूंगा नहीं, ये बैंक को पता है। तो बैंक अपने पास कुछ पैसा रखेगा, लेट्स से 10,000 रुपीज अपने पास रखेगा फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम के अनुसार, और उनमें से बाकी जो 90,000 रुपीज बैंक के पास है एक्स्ट्रा 90,000, बैंक इस पैसे को आगे किसी सेकेंड पर्सन को लोन दे देगा। क्लियर? मेरा ही 1 लाख रुपीज है, उनमें से 10,000 रुपीज बैंक अपने पास रखेगा, और बाकी के जो 90,000 रुपीज है बैंक आके किसी को लोन पे दे देगा। अब जिस इंसान को लोन दिया वो अपना पैसा कुछ खर्च करेगा, बाकी वो अपने कुछ जो बैंक है, लेट्स से वो भी एसबीआई बैंक में आके अपना पैसा डिपॉजिट कर लेगा। 90,000 का उनको लोन मिला तो कुछ पैसा खर्च किया, तो मान लेते कि 50,000 रुपीज उसने आके फिर से अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया अपने खाते पे। ओके, अब इस पैसे में से बैंक फिर से एक थर्ड पर्सन को लोन दे देगा 40,000 का, 40,000 का लोन दे देगा। तो अगर आप मैजिक देखोगे, यहाँ पर 3 इंसान बन गए। एक है मैं इंसान जो कि फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन। मेरे पास है 1 लाख रुपीज, ठीक है, क्योंकि मैं डिपॉजिट किया है, मैं ओरिजिनल डिपॉजिटर हूं। सेकेंड, ये जो इंसान है इसने 90,000 का लोन लिया है, तो इसके पास भी 90,000 रुपीज है, क्योंकि उसने लोन लिया है। और जो थर्ड पर्सन है उसके पास भी 40,000 रुपीज है, क्योंकि उसने भी लोन लिया है। तो अगर अभी आप देखोगे टोटल जो पैसे का वैल्यू हुआ वो हुआ 2,30,000। क्लियर? क्योंकि 1 लाख रुपीज मेरे पास है, सेकेंड 90,000 रुपीज सेकेंड पर्सन के पास है, और 40,000 रुपीज थर्ड पर्सन के पास है। तो टोटल जो पैसा हुआ वो हुआ 2,30,000। लेकिन ओरिजिनली अगर हम लोग देखें सिस्टम में पैसा कितना आया था, सिर्फ 1 लाख रुपीज, सिर्फ 1 लाख रुपीज सिस्टम में पैसा आया था। बाकी जो एक्स्ट्रा 1.30 लाख रुपीज है, सॉरी 1.3 यानी 1,30,000 रुपीज जो है एक्स्ट्रा, इसने बैंक ने इस पैसे को क्रिएट किया है, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। इसके ऊपर बैंक काम करता है। तो यानी जितना पैसा दुनिया में हम लोगों को दिखने को मिलता है, इतना पैसा एक्चुअली एग्जिस्ट होता नहीं है। बैंक ऐसे इस पैसे को क्रिएट करता है थ्रू फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अगर मैं एसबीआई की बात करूं, एसबीआई अभी $1 बिलियन का लोन देके रखा है, $1 बिलियन का लोन दे रखा है। किसको? रिलायंस कंपनी को। ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हैं रिलायंस कंपनी को। वहीं पे 22,000 करोड़ रुपीस लोन देके रखा है अदानी ग्रुप को। अब मेरा सवाल ये है, जो $1 बिलियन है या फिर 22,000 करोड़ है, ये किसका पैसा है? ये आपका और मेरा पैसा है, जो बैंक आगे लोन पे प्रोवाइड करके रखा है। ये पैसा एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका और मेरा डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, जो बैंक ने क्रिएट करके किसी और को लोन पे दिया है, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। अब कोई बात नहीं है, बैंक ऐसे ही काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब कोई बड़ा बिजनेसमैन लोन डिफॉल्ट करता है, तो बैंक का एनपीए इंक्रीज हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये पैसा कभी बैंक रिकवर नहीं कर पाता। तो आपका और मेरा जो टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे से तब गवर्नमेंट बैंक का जो एनपीए है वो क्लियर करता है। एवरीथिंग इज गुड, बैंकिंग बिजनेस ऐसे ही काम करता है, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब कोई बड़ा बिजनेसमैन जानबूझकर पैसा नहीं वापस करता। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कैसे काम करता है। जिसको नहीं पता कि इतना बड़ा झोल हमारे पीछे चलता है, उनको प्लीज वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा पैसे के साथ क्या होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ये देखेंगे कि बैंक ये जो काम करता है इससे पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि बैंक कुछ पैसा हम लोगों को भी देता है। अगर मैं एफडी की बात करूँ तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों को पैसा वापस भी बैंक करता है। तो ये 6% इंटरेस्ट बैंक हम लोगों को कैसे देता है, यानी 100% के बदले बैंक हमको हर साल 6 रुपया तो दे रहा है ना, तो ये फ्री में तो नहीं देगा, बैंक का भी कुछ कॉस्ट है, बैंक का एम्प्लॉय है, रेंट है, इतना सब कुछ मैनेजमेंट चलता है। सब कुछ देने के बाद भी हम लोग को 6 रुपीज़ 6% इंटरेस्ट देता है। वो कैसे दे पाता है हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा लोन से पैसा कमा रहा है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।